अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून रशीद ख़ान एंड आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक पाकिस्तान में करंटली जो वाटर शॉर्टेजेस या वाटर क्राइसिस है उससे रिलेटेड है। इस पे वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इस तरह से आया कि आज के डॉन न्यूज़ के अंदर एडिटोरियल एंड ओपिनियन वाला जो उनका पेज होता है तो उसमें वाटर शॉर्टेजेस के नाम से एक एडिटोरियल आया। उसमें पाकिस्तान के सूबों के जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वाटर शॉर्टेजेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनका ज़िक्र किया गया। इसके अलावा इरसा जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, 1991 वाला वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एकॉर्ड है प्रोविंसेस के दरमियान, उस तरह की चीज़ों का ज़िक्र किया गया। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे नॉर्थ में नॉर्दर्न साइड के ऊपर ग्लेशियर्स की फरावानी है, बर्फ़बारी भी एम्पल होती है सर्दियों में, इसके अलावा गर्मियों में बारिशें भी होती हैं। हमारे यहाँ पानी की सिचुएशन ऐसी क्यों कर हुई कि प्रोविंसेस को आपस में वाटर रिसोर्सेज के लिए लड़ना पड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो इसकी कुछ बुनियादी वजूहात और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के, तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक ब्रीफ वीडियो जो है वो बना दूँ, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में किसी ना किसी एंगल से पूछा जा सकता है। तो अब वाटर की अगर हम पाकिस्तान में जो टायर सिचुएशन है उसको देखना चाहें तो वो हमें कुछ चीज़ों से पता लग सकती है, जैसे कि पाकिस्तान जो है हमारी अभी जो करंट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन से जो है वो नीचे गिर चुकी है, समवेयर अराउंड 800। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वाटर स्ट्रेस्ड जो है वो कंट्री है और हम सवेयर वाटर स्कारसिटी की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। एज सुन एज वी गो बिलो 700 मीटर क्यूब पर कैपिटा, तो हम जो है वो सवेयर वाटर स्कारसिटी के अंदर हमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये सिचुएशन, इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मुल्तान भी है, बिहाड़ी भी है, लाहौर भी है, जहाँ पे अंडर वाटर आपका टेबल जो है वो मोर देन 90% कंज्यूम हो चुका है। इसके अलावा इंटीरियर सिंध में वाटर की शदीद शॉर्टेजेस हैं, बलूचिस्तान में वाटर की शॉर्टेजेस हैं। तो ये इतने मसले मसाइल जो है ये क्यों पैदा हुए, इतनी डायर सिचुएशन तक हम क्यों पहुँच चुके हैं? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहले एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमारा पानी का बेदरीग इस्तेमाल, बेदरीग और कहना चाहिए कि एक्सेसिव इस्तेमाल, जिसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हम शुरू से ये सुनते आए हैं। तो एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में जो प्रिमिटिव इरिगेशन के मेथड्स हैं, फ्लड इरिगेशन का, खेतों में पानी छोड़ देना, तो उन मेथड से पाकिस्तान में जो है टोटल पाकिस्तान का जितना पानी की कंजम्पशन है उसमें से मोर देन 90% जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंज्यूम करता है। बाकी जो थोड़ा सा चंक बचता है वो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूज पानी का ज़िया होता है एग्रीकल्चर में प्रिमिटिव इरिगेशन मेथड्स की वजह से। मैं साथ साथ जो है वो कोशिश करूँगा कि उसी चीज़ का सोल्यूशन भी आपको बताता जाऊँ। जैसे मैंने एक कॉज बताया कि हमारे प्रिमिटिव इरिगेशन मेथड्स जो हैं वो एक कॉज है एग्रीकल्चर में मैसिव हमारे वाटर लॉसेस का। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इसका हो सकता है जो हमारे मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है, प्रेसिजन फार्मिंग, उनको यूज़ करके एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम प्रेसिजन फार्मिंग की तरफ मूव करें तो वी कैन सेव मोर देन 50% वाटर, और अगर हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ मूव करें तो वी कैन सेव मोर देन 90% ऑफ द वाटर करंटली बीइंग कंज्यूम्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बेसिक जो है एक चीज़ है जो कि किसी को भी समझ आ सकती है, ठीक है। कॉज ही हो गया, साथ उसका सोल्यूशन भी हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, दैट इज़ ऑल्सो, ये एक कॉमन कॉज है जो कि आपके इट्स नेचुरल, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ेगी। वाटर एक रिसोर्स है, ठीक है,
रिन्यूएबल है, लेकिन स्टिल इट्स ये एक ऐसा रिसोर्स है कि आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पानी की कंजम्पशन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली अब इसका सोल्यूशन तो पॉपुलेशन प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ही मूव किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग अवर वाटर रिसोर्सेज केयरफुली। देन इसके अलावा हमारा जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम के अंदर हमारे मेजर यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे बहुत मेजर लॉसेस हैं। हमारे कैनाल सिस्टम में जितना पानी एंटर होता है, मोर देन 40% ऑफ इट गेट्स वेस्टेड बिकॉज ऑफ द लीकेजेस एंड द सीपेजेस इन द कैनाल्स। वजह क्या है? हमारी कैनाल्स लाइंड नहीं है। लाइंड मतलब पक्की नहीं है हमारी नहरें, ठीक है, कच्ची नहरें हैं, जिसकी वजह से यानी अगर आप समझ लें कि 100 लीटर पानी नहरों में गया है तो उसमें से 40 लीटर तो वैसे ही ज़ाया हो गया, 40% ऑफ द वाटर। और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, वाटर नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2018 की आई तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये फिगर्स आए थे। तो ये फिगर्स ये नहीं है कि किसी न्यूज़पेपर वाले ने या किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने कोई एनालिसिस दे दिया, ये गवर्नमेंट के अपने एक्सेप्टेड फिगर्स हैं, ठीक है। तो अगेन पुरानी नहरें बनी हुई उन्हें पक्का करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है ये एक बड़ा मेजर यानी कि हमारा पानी का नुकसान जो है वो यहाँ से होता है। इसका हल ऑब्वियसली पूरे रीजनोवेट करने की ज़रूरत है, पूरे आपके कैनाल सिस्टम को, नहरों को पक्का करने की ज़रूरत है। कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया इसको काफ़ी हद तक अचीव कर चुका है। उन्होंने तो गुजरात में और पंजाब में ये भी किया है कि नहरों को ना सिर्फ नीचे से पक्का किया बल्कि उनके ऊपर सोलर पैनल वाली छतें भी लगा दी हैं, जिससे उनको डबल ट्रिपल फ़ायदा हो रहा है। नंबर 1, नीचे पक्का करने से पानी की सीपेजेस और लीकेजेस को रोक लिया। ऊपर छतें लाने से एवेपोरेशन के ज़रिए पानी के लॉसेस को रोक लिया, प्लस हर 1 किलोमीटर पे 1 मेगावाट बिजली भी पैदा हो रही है। तो यानी इसे कहते हैं कि अपनी नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने दिए हैं उनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाना। तो हम भी ये कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोलर पैनल की छतें अभी से लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट मूव टूवर्ड्स लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स वन बाय वन, एंड देन ऑब्वियसली हम फिर उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं कि हमें उससे दुगना बल्कि तिगना फ़ायदा उठाना है, तो हम उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं, सोलर पैनल की छतों की तरफ। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो है इसके अलावा पाकिस्तान में जो है डैम्स जो है हमने छोटे स्पेशली डैम्स जो है यानी वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की वो बहुत लो है। डैम्स हमने नहीं बनाए। पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल 30 या 35 डेज़ है, ठीक है। इसके मुकाबले में इंडिया की जो है वो 180 दिन है, इजिप्ट की 1000 डेज़ है, ठीक है। तो अगर हम किसी बहुत अमीर मुल्क से कंपैरिजन ना भी करें, हम इजिप्ट से कंपैरिजन कर लें, तो इजिप्ट के पास दरियाए नील एक बहुत बड़ी नेमत है। तो उन्होंने उस पर कैपिटलाइज़ किया, उस पर इतने डैम्स बनाए कि उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 1000 डेज़ है। यानी अगर पानी, लेट्स सपोज फॉर अ सिचुएशन कि पानी एकदम से वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में इजिप्ट के पास 1000 दिन का पानी मौजूद होगा और पाकिस्तान के पास 30 दिन का, यानी जस्ट 1 महीने का। तो ये है कि पुराने डैम्स की कैपेसिटी फिलअप होती जा रही है। पानी अपने साथ रेत, मट्टी, सिल्ट, गारा वो चीज़ें लेकर आता है, ठीक है। और नए डैम्स हमने बनाए नहीं। छोटे डैम्स पे इसका हल फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले छोटे डैम्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि थोड़ी थोड़ी अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। मीन वाइल वर्किंग ऑन लार्जर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो देआमीर भाषा डैम टाइप प्रोजेक्ट्स हैं उनका तो कंप्लीशन टाइम ही 6 से 7 साल 8 साल होता है, ठीक है। तो छोटे डैम्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं 1.5 से 2 साल के पीरियड में, और आपके पास एक अच्छा वाटर रिजर्वायर जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और कॉज ये भी है कि लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ दिस इशू या लैक ऑफ पॉलिटिकल रिकग्निशन या पॉलिटिकल एफर्ट और पॉलिटिकल कंसेंसस। 1947 में हमारा मुल्क बना और पहली नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में, उसके 71 साल बाद आई। 1990s में हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की कैटेगरी में दाखिल हो चुके थे। तब ये वाटर पॉलिसी आके और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर लिया जाता तो शायद आज हम वाटर स्ट्रेस्ड वाले से बाहर निकल चुके होते। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। 140 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे इंडस रिवर सिस्टम में हर साल आता है, 140 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें से 40
बगैर किसी इस्तेमाल के बहिरा अरब में बह जाता है 40 मिलियन एकड़ फीट। अब ये 40 मिलियन एकड़ फीट वो पानी है जिसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम कुदरत को ब्लेम कर सकते हैं कि ये पानी हमें नहीं मिला, ये पानी आ रहा है, ठीक है। ना हम अफगानिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं, मतलब दो मुल्क जिनके साथ हमारा थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के साथ थोड़ा बहुत, इंडिया के साथ हमारा अच्छा खासा वाटर कॉन्फ्लिक्ट है। इंडस रिवर, इंडस जो वो से मुआहदा सिंतास जो है पानी का, ठीक है, वो इंडस वाटर ट्रीटी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी पे कि वो क्या है और उसमें क्या मसले मसाइल हैं पाकिस्तान को, क्यों उसके ऊपर आई मेक अ सेपरेट वीडियो। वो इसमें शामिल करता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस 40 मिलियन एकड़ फीट के लिए या उसके लिए जो हमारी नहरों में जाके ज़ाया हो रहा है। तो ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, पानी की कमी नहीं है। अगर हम सिर्फ इन्हीं पे फोकस कर लें, इन्हीं रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने में अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा लें, वाटर पॉलिसी जो हम 2018 में लेकर आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर लें, वाटर कंजर्वेशन की तरफ मूव करें, तो हम अपने इस वाटर के मसले को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पानी जो वेस्ट वाटर है उसको आप डिफरेंट ममालिक के जो है वो परसेंटेजेस देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क जिनके पास वाटर की शॉर्टेजेस हैं वो कितने परसेंट पानी को जो है वो रिसाइकिल कर रहे हैं ट्रीट करके। उसको ज़रूरी नहीं कि आप पीने के पानी तक की कंडीशन के तौर के तब ले आएँ, लेकिन आप उसको एटलीस्ट इतना तो ला सकते हैं कि वो डोमेस्टिक उसमें यूज़ हो जाए, ठीक है, या एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज़ हो जाए। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की अशद ज़रूरत है, ये भी एक सोल्यूशन के अंदर चीज़ ऐड की जा सकती है और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इन्वाइट किया जा सकता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है। नेशनल वाटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। 71 साल बाद अगर फाइनली एक पॉलिसी आई गई है तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी इट्स द 5th मोस्ट यानी वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो है ग्लेशियर्स वाला पानी जो है उसने भी इफ़ेक्ट होना है जल्द या बदेर, ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो रहा है और भी होना है। हमारे रेन के पैटर्न्स ने और ज़्यादा इरेटिक होते जाना है विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम और इफ़ेक्ट होते जाएंगे क्लाइमेट चेंज से। अभी भी बारिशें आपके सामने हैं कि ये इरेटिक रेनफॉल्स हैं। पहले इस तरह से आपने मार्च में इस तरह की बारिशें नहीं देखी होंगी, या पिछले साल जो फ्लड्स आए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इन्हीं को इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स कहते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक इफ़ेक्ट है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पाकिस्तान नीड्स टू प्लान, ठीक है। हमें ज़रूरत है प्लानिंग की, स्पेशली रिलेटेड टू वाटर एंड इट्स क्राइसिस। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ आज। डॉन के एडिटोरियल में आप लोगों ने शायद वो पढ़ा भी हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। मैंने कहा एक ब्रीफ वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि इसके बाद आप जब भी वाटर से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ें तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक्स पता हो। इसके बाद इंडस रिवर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो और हमारे सूबों के जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो जो है वो बनाऊँगा ताकि इनको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके। एंड आई होप दिस वीडियो विल प्रूव टू बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।